हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुनिंदा पैगंबर और दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने आपको नबूवत के साथ साथ इल्म, हिकमत और बेपनाह सल्तनत अता की थी। आपके पास इतनी ताकतवर बादशाहत थी कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्न, हैवानात, परिंदे और हवाएं भी आपके हुक्म की तामील करती थीं। यह अल्लाह का खास करम था जो किसी और को न मिला। एक बार का वाक़िया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर पर थे। उनके साथ जिन्न, इंसान और परिंदों की फौज चल रही थी। चलते चलते जब सब चींटियों की बस्ती के करीब पहुँचे तो एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ ताकि सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें अनजाने में रौंद न दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के करम से उसकी बात सुन ली और मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी ताकत अता की है। यह आपके इंसाफ और रहमत का सबूत था कि आपने छोटी सी मखलूक का भी ख्याल रखा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों और परिंदों की ज़बान समझने की भी काबिलियत मिली थी। आपके दरबार में हर किस्म के जानवर और परिंदे मौजूद रहते। एक दिन आपने गौर किया कि हुहुद, एक परिंदा, गायब है। आपने पूछा तो मालूम हुआ कि वह दूर सबा नाम की बस्ती से खबर लाया है। उसने बताया कि वहाँ की रानी बिल्कीस अपने कौम के साथ सूरज की पूजा करती है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुहुद को भेजा कि वह रानी तक पहुँचा दे। खत में अल्लाह की इबादत और तौहीद की दावत थी। रानी बिल्कीस जब वह खत पढ़ती है तो हैरान होती है और अपने वजीरों से मशविरा करती है। फिर वह तोहफे भेजकर देखना चाहती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद सल्तनत बढ़ाना है या वाकई अल्लाह का पैगाम देना। लेकिन जब वह देखती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत तो पहले से ही इतनी बड़ी है कि उन्हें दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं, तब वह खुद चलकर आपके दरबार में आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पहले उसके तख्त को दरबार में बुलवा लिया था। जब बिल्कीस दरबार में आई तो उसने अपना ही तख्त वहां मौजूद पाया। वह हैरत में पड़ गई और समझ गई कि यह काम इंसानों का नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत का है। आखिरकार उसने अपने लोगों के साथ तौबा की और अल्लाह की इबादत करने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़िया हमें यह सिखाता है कि असल ताकत दौलत, सल्तनत या फौज में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और इंसाफ में है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ, रहमत और अल्लाह की तौहीद को फैलाने में गुजारी। यह वाक़िया हमें सबक देता है कि चाहे हमें कितनी भी ताकत या दौलत मिल जाए, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा